नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी और तीखी पोस्ट के जरिए राज्य सरकार की नीतियों पर सवालों की बौछार लगा दी है। आपको बता दें कि शक्ति सिंह का दावा है कि बिहार की आर्थिक हालत इतनी बदहाल हो चुकी है कि यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा 25 से 30 हजार रुपए के कर्ज के साथ दुनिया में कदम रखता है। आरजेडी प्रवक्ता ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए पूछा है कि अगर पिछले 20 वर्षों में वास्तव में विकास हुआ है तो फिर बिहार प्रति व्यक्ति आय में देश में सबसे पीछे और पलायन के मामले में सबसे आगे क्यों? उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन महज 150 से 190 रुपए के बीच है, जो पूरे देश में सबसे कम बताई जा रही है। शक्ति सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर किस विकास की बात करते हैं। शक्ति सिंह ने आरोप लगाया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी बिहार आज देश के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। न तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो पाई है और न ही बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था। उन्होंने कहा है कि सरकार के तमाम दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आरजेडी प्रवक्ता ने ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि करीब 2 करोड़ 90 लाख बिहारी आज दूसरे राज्यों में तिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने इसे राज्य सरकार की नीतिगत विफलता बताया है और कहा है कि अगर बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर होते तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। आपको बता दें कि शक्ति सिंह ने आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को रोकने खड़े कर देने वाला बताते हुए कहा है कि बिहार की वित्तीय स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। उनका दावा है कि राज्य का खजाना खाली होने की कगार पर है और हालात ये है कि बिहार सरकार को केंद्र में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का कर्ज लेने की अनुमति मांगनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह स्थिति साफ तौर पर सरकार की नाकामी को उजागर करती है। आरजेडी नेता ने सरकार की चर्चित 2 लाख रुपए वाली महिला रोजगार योजना को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह योजना सिर्फ कागजों में है और जमीनी स्तर पर महज एक छलावा साबित हो रही है। शक्ति सिंह के मुताबिक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाते हैं और फिर शर्त रखी जाती है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ, तभी बाकी रकम मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस शुरुआती राशि में भी प्रखंड स्तर पर कमीशन खोरी हो जाती है, जिसमें लाभार्थी के हाथ में सिर्फ 7 या 8 हजार रुपए ही पहुँच पाते हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने व्यंग कसते हुए कहा है कि इतनी राशि में तो बकरी तक नहीं आती है, ऐसे में इसमें कौन सा रोजगार खड़ा किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या यही नीतीश सरकार की महिला सशक्तिकरण मॉडल है। कुल मिलाकर आरजेडी बिहार की आर्थिक स्थिति, रोजगार पलायन और सरकारी योजनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर सीधा और तीखा राजनीतिक हमला बोला है, जिस पर अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।